सबसे पहले हिमाचल के किस्से स्टार्ट करते हैं। हिमाचल का जो किस्सा आप बताने वाले वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो बात 2019 की है। हिमाचल के कुल्लू रीजन में एक मान्यता है फगली रात या फिर कह लो आप शून्य रात्रि करके, यानी कि पहाड़ों के इन दिनों में कुछ देवी या देवता एक साथ जागते हैं, आप ये कह सकते हो। सो किस्सा है रमन का। रमन जिसने हमें शेयर किया है। अब उधर एक स्टोरी ये भी है कि जब कोई मर जाता है, किसी की डेथ होती है, तो उसके बाद उनके घर पे मतलब किसी भी पूजा या श्राद्ध से पहले घर पे एक पोटली में किसी थोड़ा सरसों के दाने हो गए और मिट्टी होगी, वो बांध के टांग देते हैं वो। तो कुछ ऐसा रीज़न था। तो रमन अब शिमला में पड़ता था। रमन शिमला से अपने गांव गया हुआ है क्योंकि उसकी दादी की डेथ हो रखी है, एंड ऑल दैट पूजा जो भी वगैरह वो सब के लिए वो वहाँ पे गया हुआ है। अब होता ये है कि सब पूजा वगैरह निपट जाती है। रमन के जो फैमिली मेम्बर्स थे वो सब नीचे सोए हुए हैं और रमन ऊपर लकड़ी वाले वुडन, जो आपको पता है हाउसेस सारे वुडन के होते हैं, वो वहाँ पे बैठा है। जी। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम था क्योंकि थोड़ा सर्दी वाला टाइम था, तो जो हवा चल रही थी वो सर्राटे वाली थी कि आप फील कर सकते थे उसको। रात के 11:30 बज रखे हैं। रमन ऊपर वाले रूम में है और बैठा है, सब सो चुके हैं, रमन जागा हुआ है। रमन को एकदम ऐसे फील होता है, आवाज़ आती है कि ठक ठक हुई है कुछ। अब एक नॉर्मल ठक ठक होती है कि आवाज़ से आपकी खिड़की लग रही है तो आपको आवाज़ आती है कि हाँ भाई खिड़की लग रही है, तो हम जाग जाते हैं। बट वो एक स्पेसिफिक थी, 3 बार ठक होती थी, ठक ठक ठक, देन एक पॉज, देन उसके बाद ठक ठक ठक। तो ऐसा सुनने के बाद रमन देखता है कि भाई चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। वो अपनी खिड़की खोलता है, तो खिड़की खोलते ही उसको अपने घर के आंगन में लगा हुआ पीपल वाला पेड़ दिखता है और हल्की हल्की सी जो रोशनी होती थी, मून की रोशनी, वो दिखती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी नज़रें नीचे करता है तो वो देखता है कि उसका जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे एक आदमी खड़ा है। कोई भी कह लो, मतलब वो भूत प्रेत तो जैसा बिल्कुल नहीं था, वो ट्रेडिशनल हिमाचल वाले उसके कपड़े पहने हुए जो भी उसने पहन रखे थे, खड़ा है, हल्का सा झुका हुआ है, हाथ में डंडा पकड़ रखा है। अब आप या मैं उसकी जगह होते तो ऑब्वियसली बात है, डर जाते या फिर हम खिड़की बंद कर लेते या घर वालों के पास चले जाते। जी। लेकिन रमन थोड़ा इन चीज़ों से दूर था कि भाई भूत जैसी कोई चीज़ें होती है ये वो। उसके घर वाले उसको कुछ भी बोलते रहे बट वो उसकी उनकी बात को नहीं मानता था। तो वो खड़ा है एंड वो आवाज़ लगाता है कि काका इतनी रात को क्या हो गया, यहाँ क्या कर रहे हो। अब वो ये बोलने के बाद चुप हो जाता है और उन बूढ़े अंकल की तरफ देखता है, जो भी है लगते थे वो उनके। तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती एंड जो उनके हाथ में वो डंडी होती है जिसके सारे वो बूढ़ा आदमी खड़ा था, वो डंडी को उठाता है और एक ऐसे बोरी की साइड दिखाता है कि डायरेक्शन में दिखाता है कि उधर बोरी रखी है। और वो बोरी जो थी वो अनाज के, चावलों के दाने, जैसे सरसों के दाने होते थे, उनकी थी। तो उसे कुछ समझ नहीं आया रमन को, रमन देखता रहा। तो थोड़ी देर बाद वो काका बोलता है कि बेटी का विवाह है और थोड़े से मतलब चावल वगैरह या फिर ये वो चीज़ें चाहिए। अब रमन ने क्या किया, रमन नीचे जाता है, अपना मेन गेट खोलता है, जो भी घर का गेट है, घर का गेट खोल के कटोरी उठाता है और चावल लेता है और उसको देने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस पीपल के पेड़ के पास अपने एग्जिट डोर पे पहुंचता है, जो घर का एग्जिट होता है, वो देखता है कि वो अंकल वहाँ पे मतलब नहीं है, बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब है। उसको लगा कि शायद वो चला गया है बाहर, तो उसको पीछे पीछे गया। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि जो पैरों के निशान हैं उस बूढ़े आदमी के, वो ढलान पे से उतरते हुए तो थे, लेकिन जो उनका शेप था वो काफ़ी अलग था, क्योंकि जो अलग आगे का कैसे? अपना पार्ट होता है पंजे वाला, वो हाँ, दूसरी हाँ। साइड था और जो एडी थी वो दूसरी साइड थी। मतलब पैर उल्टे थे, ऐसे उल्ट कैसे? पैर उल्टे थे, आप ये कह सकते हो। और उन निशान भी एक ही थे, वो ना हाँ, हाँ। आने वाले थे, वो सिर्फ जाने जाने वाले थे कि आपको पता लग जाए कि बंदा जा रहा है। क्योंकि अगर आप आओगे तो निशान आपके दूसरे भी आने वाले भी होंगे और जाने वाले भी होंगे। अब ये देख के रमन की सांस रुक जाती है एकदम, उसके हाथ से कटोरी छूटती है और वो जैसे ही गिरती है तो आवाज़ होती है। अब ये आवाज़ सुन के उसके दादाजी उठ जाते हैं और जैसे ही वो बाहर आते भागते भागते, तो वो रमन को मेन एग्जिट गेट पे खड़ा हुआ देख के घबरा जाते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, बच्चा ऐसे क्यों खड़ा है इतनी रात को। टाइम 11:30 12 के आसपास का था। तो वो भागे भागे उसके पास जाते हैं और वो सिर्फ उससे एक ही बात बोलते हैं, मतलब सेंटेंस में, कि तूने उसे कुछ दिया तो नहीं, कुछ भी मान लो आप, चावल जो भी। तो वो कहता है कि हाँ एक काका आए थे, मतलब वो कह रहे थे कि उनकी बेटी को विवाह के लिए कुछ चाहिए, तो मैं उनको सिर्फ ये चावल के दाने और वो देने आया था। वो बोला, वो जो उसके दादा थे वो बोलते हैं कि वो मतलब कोई इंसान नहीं था, और वो एक, अब जनरल लैंग्वेज में कह सकते हो, कोई भूत पिशाच था कि जिसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली है, कह सकते हो उनका कोई डिज़ायर अधूरा रह गया है, कोई इच्छा अधूरी रह गई है, जी। जिसको पूरी करने के लिए वो
आते हैं और घूमते हैं मतलब ऐसे। तो ये सुन के रमन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। रमन के जो दादा है वो उसको पकड़ के अंदर लेके जाते हैं, उसको अंदर सुला देते हैं जैसे भी है। और सुबह होती है। अब सुबह होने के बाद वो जाते हैं एक पंडित के पास, जैसे गांव के कोई भी मूल पंडित हो जाते हैं। वहाँ जाके जब उनको सारी बात बताई जाती है तो पंडित लोगों का कुछ भी मान लो, हमें तो नहीं पता वो क्या करते हैं क्या नहीं, तो वो उनको बताता है कि जो इंसान उसने रमन ने अपने घर के आंगन में खड़ा हुआ देखा, वो दरअसल एक 40 साल पुरानी आप कह सकते हो कोई घोस्ट है, एंटिटी है, जो कि उस शून्य रात्रि को हर साल उस आंगन में आती है, बोलती है उसको कुछ चाहिए, और अगर आपने उसको कुछ दे दिया तो इसका मतलब है कि आपने अपनी लाइफ का कोई पार्ट, कोई इंसिडेंट उसके साथ जोड़ दिया है, एंड देन वो आपको हॉन्ट करे या ना करे, लेकिन वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। और इज़ इट पॉसिबल कि वो आने वाले टाइम में आपको लेके जाएगी, ऐसा कुछ? आप अगर आप साइकोलॉजी के हिसाब से पूछो, मेरे से पूछो, तो मैं नहीं मानता कि आप सपोज करो आप किसी को कटोरी दाना दे रहे हो, चाहे कोई भी एंटिटी है, और वो आपके साथ जुड़ जाए, तो एक काफ़ी नेगेटिव सा पॉइंट है कि आपके अंदर एक ऑलरेडी एक सोल है, उसको वो डिस्प्लेस तो नहीं कर पाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि वो आपको कंट्रोल कर लेगी, वो आपको हाइपर सेंसिटिव बना के कंट्रोल करेगी, आपको डराएगी, आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगी कि आप इधर बैठे हो, उधर खड़े हो जाते हो, उधर आपका सामान यहाँ पे रखा है, उधर सुबह देखते हो उधर रखा है, जिससे आप डर जाते हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, देन जो वो चाहती है वो आप वो करने लगते हो। मैं ये बोल सकता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो आपको अपने साथ लेके चली जाएगी। मतलब किसी ना किसी तरीके से वो पोजेस कर सकती है, Possess हार्म कर कर सकती है, सकती हाँ। है ना, हॉन्ट कर सकती है। फिजिकली अटैक कर सकती है, मतलब आपको स्क्रैच आपके शरीर पर देखने को मिलेंगे जो कि अनवांटेड होंगे, नहीं पता होगा आपको कैसे हुए कैसे नहीं, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो आपको आपके साथ ही लेके चली गई है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यार भाई, ऐसे इंसिडेंट्स ना कि किसी ने कुछ मांगा उनसे, बहुत प्रोमिनेंटली सुनने को मिलते हैं, बहुत मतलब फेमस होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे किस्से हैं। एक ना दिल्ली का ही बहुत ही बड़ा किस्सा है जो कि अर्बन लेजेंड में आता है। आपने सुना होगा, एक बूढ़ी औरत रात को नॉक करती थी, प्याज मांगती थी, प्याज मांगती थी, हाँ सुना मैंने। है ना। और ऐसे कहा जाता था कि अगर कोई प्याज मांगे रात को, उसको नहीं देना है, उसको कुछ भी नहीं बोलना है, और बस दरवाज़ा बंद कर देना है। अब ये इंसिडेंट जहाँ तक मुझे पता है रियल है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना है। तो ये जो आपने बताया वो भी सिमिलर सा है कि उन्होंने कुछ मांगा या कुछ खाने को इस तरीके से। तो जो भी कोई एंटिटी है, कुछ भी है, वो कुछ भी मांगे तो हमें नहीं देना चाहिए। वरना पता क्या लगता है, जैसे मैं आज से पहले मुझे क्या लगता था कि यार अगर कोई कुछ मांग रहा है उसको दे दो, ताकि भाई तू ये ले और मेरा पीछा छोड़ मेरा। बट ऐसा नहीं है। बाकी आज के टाइम में तो ये भी होता है कि भाई कोई हमारे पास कुछ चीज़ है, कोई देने आ रहा है, तो बंदा क्या करता है, उसको दे के ये सोचता है कि यार मैंने उसकी मदद कर दी। अब हमें नहीं पता है वो बंदा किस इंटेंशन से क्या चीज़ लेके जा रहा है। अब आजकल काफ़ी ज़्यादा केसेस में क्या होता है, अब सपोज़ करो मैं हूँ, मेरा पड़ोसी है, मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी ऊंचाई छू रहा हूँ, पड़ोसी आता है घर से, यार थोड़ा चीनी थोड़ा चावल दे दे। अब वो चीनी उस चावल का या फिर मेरे कपड़े का वो क्या करे हम नहीं जानते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक वगैरह चीज़ें होती है, मैं मानता हूँ वो होती है। तो इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए आसपास के लोगों से भी। और आपके रात के 11:30 बजे आपसे कोई कुछ मांगने आ रहा है, तो मैं तो नहीं चाहूँगा अगर मेरे पास कोई आए तो मैं गेट खोल के उसको कुछ दूँ, वो भी रात के 11:30 या 12 बजे। जी भाई, मैं लोगों को बीच में एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जिसमें हमने डिस्कस भी किया है कि आपकी बात करने का तरीका जो है उसमें ही नेचुरली एक स्माइल आती ही है ना। तो ये वो नहीं है कि हम हंसी मजाक कर रहे हैं या फिर स्टोरीज फेक हैं इसलिए आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम दोनों के चैनल्स को सब्सक्राइब कर देंगे, आपके सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला जो किस्से होने वाला है वो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली वाला शेयर करें। दिल्ली वाला, ओके भाई। तो ये किस्सा भाई दिल्ली का है। दिल्ली का हर्ष नाम का पर्सन है जिसने हमें स्टोरी शेयर करी है। और हर्ष गया हुआ है अपने 2 दोस्तों के साथ शोरगढ़ फोर्ट पे घूमने, जहाँ पे काफ़ी सारी बोलियाँ होती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, छतरी की चौकी करके भी बोलियाँ होती है। अब जो लोकल्स होते हैं उनको पता होता है उनके एरिया का कि क्या सीन है क्या नहीं। अब वो जो जिस जगह पे, अब मैं उनके 2 दोस्तों के नाम बता देता हूँ, एक का नाम था सिद्धार्थ, एक का नाम था कबीर जी। हर्ष गाड़ी में था, ड्राइव कर रहा था, बाकी 2 आगे पीछे बैठे थे ऐसे। तो क्या सीन होता है, वो गए हुए थे, अब इधर ये शायद राजस्थान में पड़ता है, तो उधर गए हुए हैं, उधर काफ़ी सारा डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है, मतलब इधर भी जंगल है इधर भी जंगल है, तो वो फील आती है। वो गए हुए हैं फोटोग्राफी के लिए, सिंपल सी बात है, हमारा भी यही होता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना फ़ोन निकाल के फोटोग्राफी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब
कोई भी लोकल है तो उसको ये पता है कि शाम के 6 बजे के बाद सिंधी रिवर के पास जो काफ़ी सारी पुरानी छतरियाँ हैं, मतलब बोली की छतरियाँ कह सकते हो आप उनको, छतरी की चौकी कह सकते हो, वहाँ घूमना मतलब पागलों वाली बात है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। जी। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उनको लगता है कि कुछ नहीं होता है कुछ यार, नहीं होता है। फोल्कलोर है ऐसे ही, लोकल है, डराते हैं। किस्सा है 2021 का, हम्म। नवंबर से का टाइम था थोड़ा। जी। तो वो फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, वो मस्त है एकदम, फ़ोटोज़ खींचते खींचते शाम हो गई है, वो घूम रहे हैं। अब बज चुके हैं 8 बज के हैं। उनकी गाड़ी जहाँ पे वो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, थोड़ा दूर खड़ी है। तो अब वो चलने के लिए रेडी है कि अपनी गाड़ी के पास जाते हैं और निकलते हैं। और जैसे वो गाड़ी के पास चलने लगते हैं तो उनको हल्की सी धीमी सी तीनों को आवाज़ आती है घुंघरू की। अब घुंघरू की आवाज़ आती है तो थोड़ी भी होगी तो सुनाई देगी, क्योंकि पूरा डेंस फॉरेस्ट है, तो छोटी सी भी चीज़ गिरेगी या कोई बोलेगा तो सुनाई देगा। अब इतनी रात में सुनसान जंगल में कोई नहीं है और आवाज़ आ रही है, तो वो क्या करता है, सिद्धार्थ क्या करता है, अपना टॉर्च निकालता है और थोड़ा सा साइड जाके जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ टॉर्च जलाता है। तो वो देखता है कि वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर के ऊपर घुंघरू रखे हुए हैं और घुंघरू के साथ सूखी हुई फूलों की माला रखी है, गेंदे के फूल की। अब नॉर्मल सी बात है कि आप कहीं भी एक पत्थर रख दोगे, वहाँ लोग मंदिर बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। तो उनको भी यही लगा, उन्होंने लगा कि हवा की वजह से शायद हिल गया होगा, कुछ गिर गया होगा, कुछ ऐसा सीन। तो उन्होंने इग्नोर करा। एंड तभी वहाँ से एक लोकल विलेजर साइकिल पे पास होता है और वो उनको देख के घबरा जाता है कि भाई ये बंदे यहाँ पे कर क्या रहे हैं इतनी रात को। बोलता है कि तुम यहाँ इतनी रात को कर क्या रहे हो। एक तो जून का टाइम का था, तो सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ पे जो सती की धाक लगती है, कुछ बोलते हैं, उन्होंने मेरे को ये लाइन भेजी थी, यहाँ पर सती माता की धाक लगती है और इस टाइम यहाँ तुमसे कोई भी कुछ बोले, कहीं भी आवाज़ आए, तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना बिल्कुल भी, और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। मतलब रैंडमली एक पर्सन को जंगल में मिल गया। जंगल में मिल गया। आप सपोज, अब जैसे लोकल्स होते हैं उनको पता होता है क्या चीज़ क्या है, तो जैसे वो ऊपर भी आ रहे हैं तो वो काफ़ी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सेफ्टी से चलते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे ही आते हुए एक विलेजर उनको मिलता है, उन्होंने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। वो सिद्धार्थ का और उसका तो वही कि भाई यार फेंक रहा है, पैसे मांगने का, पैसे निकालने वाला बात है इनकी, तो छोड़ चलते हैं। भाई वो जाते हैं, तीनों जाते हैं, गाड़ी का, हर्ष गाड़ी का गेट खोलता है। गाड़ी का गेट खोलते हैं, उसको गाड़ी के अंदर से आती है स्मेल। अब स्मेल ऐश की स्मेल, राख वाली, हल्की सी कुछ चीज़ सड़ जाती है, मिट्टी सड़ी हुई जाती है, वो स्मेल आती है। तो उनको लगा कि भाई फॉरेस्ट में है, आसपास भी काफ़ी सारे पेड़ है, तो शायद इस वजह से होगी। हर्ष बैठता है, कबीर और सिद्धार्थ भी बैठ जाते हैं, गाड़ी को थोड़ा सा आगे करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। कुछ ठक की आवाज़ मतलब ऐसे चलते हुए कुछ हमारे डैशबोर्ड पे कुछ रखा हो, उसकी आवाज़ आती है, उसको एकदम आवाज़ आई। हर्ष ने अपनी नज़रें उठाई और देखा उसके डैशबोर्ड पे एक लोटा रखा है, कलश रखा है ब्रास का। अब वो उसकी एकदम हवा टाइट होगी कि क्योंकि वो तो कुछ नहीं लेके आए। वो ऐसे बैठा बैठा बोलता है कि सिद्धार्थ ये लोटा ये कहाँ से आया। तब नहीं था, पहले नहीं था। पहले नहीं था, क्योंकि वो तो कुछ नहीं लेके आए, उनके पास वो सिर्फ घूमने आए। उसके बाद वो क्या कहते हैं, सिद्धार्थ से जो उनके साथ जो तीसरा पर्सन था, वो कहता है यार ये लोटा तो मैंने उस पत्थर के पास देखा था। कबीर कहता है कि ये लोटा मैंने उस पत्थर के पास देखा था और ये वहीं पे रखा था। वो तीनों घबरा जाते हैं। कोई बात नहीं है, उन्होंने उस लोटे को जैसे ही वो फेंकने वाले होते हैं, तो जो हर्ष ड्राइव कर रहा है उसकी नज़र शीशे पे पड़ती है अपने, वो जो सामने लगा होता है डैशबोर्ड वाले। वो देखता है कि जहाँ पे कबीर बैठा है जी, उसकी साइड की जो सीट है वो प्रेस हो गई है, इन द सेंस कोई जैसे कोई बैठ है। गया हो। हाँ। अब वो उसको साफ दिख रही है। अब हर्ष थोड़ी देर के लिए शांत रहता है। वो कहता है कि तेरी साइड में कौन बैठा है, ये सीट ऐसे क्यों हो रही है, मजाक क्यों कर रहा है। कबीर कहता है यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे भी नहीं पता, ये लोटा मैंने वहाँ पे देखा था, ऐसी ऐसी बात है। तो वो लोटा ऐसे बाहर फेंकते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके निकल लेते हैं। अब हर्ष को क्या आवाज़ आती है धीरे से चलते चलते, जैसे वो होपलेक्स होकर निकलते हैं, कि मेरा लोटा जहाँ था वहीं पे रख दो, वरना अच्छा नहीं होगा। कुछ धीमी सी आवाज़ में, बस आवाज़ आई, कोई दिखा बस नहीं आवाज़, कुछ नहीं दिखा, बस आप महसूस कर सकते हो कुछ चीज़ों को। हर्ष ने वही महसूस किया। एंड ये बात जब उसने अपने दोस्तों को बताई तो उसके दोस्त कहते हैं नहीं यार तू चल, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और उस विलेजर ने भी कहा था हमें कि भाई यहाँ पे रुक के कोई
मुड़ के कुछ मांगे या बोले तो देखना नहीं है। जी। लेकिन हर्ष बोला कि नहीं यार, जो ये कह रहा है वो करते हैं। हर्ष ने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के लोटा उठाया, उस पत्थर के पास रखा, गाड़ी में वापस आया एंड निकल गए। बड़ी स्पीड में गाड़ी चलाई उन्होंने, और गाड़ी चला के वो हबड़ दबड़ में रुकते हैं, जाके एक होटल में रुक जाते हैं। होटल में रुकने के बाद सुबह होती है। अब घबराए हुए हैं बंदे को, नींद नहीं आएगी। सुबह होती है तो वो नीचे जाते हैं रिसेप्शन वगैरह पे। वो पूछते हैं कि भाई हम इधर इधर से घूम के आए हैं और हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट, ऐसा सीन हुआ है कि लोटा हमारे इसमें आ गया, स्मेल आ रही थी बड़ी गंदी वाली, और हमें फील हो रहा था कि कोई तो है जो चौथा पर्सन हमारे साथ है। तो रिसेप्शन वाला उनको कहता है कि भाई ये तो काफ़ी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उधर कहते हैं कि जो देवता है और जो उधर शक्ति की जो भी आत्माएं वगैरह है, अब उनका कुछ कल्चरल होगा, इतना तो मैं भी उसका नहीं बता सकता आपको। तो वो उनको उस एरिया से निकलने नहीं देते। वो जो एंटिटीज़ है वो निकलने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो निकलने नहीं देते। ये लोटे वाला जो आपने बताया है, किसी के पास लोटे का रीज़न है, कोई कुछ और, किसी के चुन्नी दिख जाती है किसी को, तो कुछ ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। इसको सुनने के बाद वो तीनों बताता है कि उस दिन के बाद से हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा उस जगह जाए। हाँ। तो ये इंसिडेंट था उनके साथ जो हुआ। तो मतलब उनको बस पता लगा कि एग्जैक्टली जो लोटा है उसका क्या मतलब है, क्यों उनका है, क्या ये मतलब सब है। चीज़ें हैं। हाँ। उनके साथ कुछ हुआ वो बैठने के अलावा, उन सब के अलावा? देखो अब हमें तो लग रहा है, हम तो आपस में बात कर रहे हैं कि हाँ। हमें तो लग रहा है कि बैठना बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ। लेकिन आप अगर उस जगह पे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, एक लोटा जिसे हम नहीं जानते कहाँ से आया, वो हमारे डैशबोर्ड पे रखा है, हम शीशे में देख रहे हैं कि पीछे दोस्त की साइड में एक और बंदा बैठा है, कौन बैठा है हमें नहीं पता है। मतलब ये जो फीलिंग है, ये जो फीलिंग है ना, ये थ्रिलिंग है। ये थ्रिलिंग है, और ये हर उस चीज़ से अलग है जो हम हॉन्टेड में देखते हैं कि हमने परछाई देख ली, वो देख ली, क्योंकि जो आप फील करोगे वो उस परछाई देखने से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जी, ये चीज़ तो है। और ये जो हॉरर या पैरानॉर्मल होता है ना भाई, ये ज़रूरी नहीं है हर बार या हर किसी को खुली आंखों से दिखाई बिल्कुल। दे। ये मोस्टली ना फीलिंग होती है। फीलिंग हम होती स्टोरी बता रहे हैं, कोई बाद में बता रहा है, तो एग्जैक्टली उसने जो एग्जैक्टली फील किया वो आप नहीं पता कर सकते ना। अब जो जिस फीलिंग से उस बंदे ने मेरे को शेयर किया है, अब मैं तो उसी से बताना चाहता हूँ, लेकिन अब जो उसने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उसने तो मेरे को वर्ड्स में भेजी है, लेकिन वो बंदा वहाँ पे फिजिकली मौजूद था, उसने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, वो उसने कॉन्शियसनेस फील की है, किसी के कंधे पे हाथ फील किया है, कुछ भी किया हो, लेकिन उसने किया है, तो वो हमारे से ऊपर ही रहेगा, चाहे हम कितना ही एफर्ट डालें उसको बताने में कि हमने स्टोरी ऐसे सुनाई आपको। बाकी भाई हमें जो भी लोग देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस, उनमें से भी काफ़ी सारे लोगों ने कुछ ना कुछ चीज़ें फील की होंगी। बिल्कुल। तो अगर वो बताना चाहे कमेंट सेक्शन में थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं, 1 से 2 लाइन में, कि उन्होंने क्या फील किया है आज तक पैरानॉर्मल, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बाकी भाई आगे बढ़ते हैं। हिमाचल का एक किस्सा शेयर करते हैं दोबारा से। उत्तराखंड। उत्तराखंड का, चलिए। अब बंदा है विवेक नाम का, अच्छी पोस्ट पे है, जॉब पे है, प्लान बनाते हैं उत्तराखंड घूमने का। अब वो घूमते कैसे है, वो अपने 2 दोस्तों को लेता है, करण और प्रतीक जी। अपनी एसयूवी में। चिताई गोलू देवता करके कोई टेम्पल है, उसको अल्मोड़ा में, उसको घूमते हैं, और उधर से पिथौरगढ़ की साइड निकलते हैं वो, कि उधर से हम घूमते हुए चलेंगे उत्तराखंड की साइड से। अब उन्होंने जो अल्मोड़ा है वो घूम लिया है, और पिथौरगढ़ की साइड से होते हुए जा रहे हैं। बीच में आता है बानी छेड़ा करके कुछ प्लेस आता है, एंड उधर से गुजरते हुए आता है चितेश्वर धार, लोकल लैंग्वेज में चितेश्वर धार कहते हैं, वैसे आप चितेश्वर धाम कह सकते हो जी। तो जो वो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट से कवर है, और एक साइड खाई है, एक साइड पेड़ है, जंगल है, जैसे भी है। रात के 11:30 बजे वो ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि उनको सुबह वापस भी आना है, उधर से उत्तराखंड से निकलना भी है थोड़ा बहुत घूम के। सुबह 11:30 बजे वो ड्राइव कर रहे हैं। अब टेम्परेचर नवंबर का टाइम था, तो टेम्परेचर थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डाउन था, कि आप जब शीशे बंद कर लोगे तो आपके शीशों पे फॉग जमेगी, तो कुछ दिखता नहीं है। तो हल्की हल्की फॉग में वो गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी की हेडलाइट पड़ती है सीधा सामने जाके, बीचों बीच कोई खड़ा है। खड़ा भी जैसे अब मान लो कोई बूढ़ा तो नहीं कह सकते, नॉर्मल सा बंदा कोई खड़ा है। अब आसपास विलेज होते हैं तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई लोकल विलेजर ही होगा, या तो लिफ्ट मांग रहा हुआ है, कुछ ऐसा कुछ होगा। तो पीछे से जो करण था वो आज उसको कहता है कि भाई गाड़ी रोक लेते हैं, देख लेते हैं क्या सीन हुआ है। तो उससे 10 फीट दूर गाड़ी रोकते हैं, उतरते हैं, बोलते हैं कि भाई क्या बात होगी, इतनी रात को यहाँ पे क्यों खड़ा है। वो उसको कुछ नहीं बोलता है, दोबारा पूछते हैं कि क्या बात होगी भाई। तो वो कहता है कि
वो ऐसे लाइन मारता है सड़क पे और कहता है कि इस लाइन को क्रॉस करने से पहले अपनी हेडलाइट्स को 2 बार ऑन ऑफ करना, सारा सिस्टम एक बार देखना अपनी गाड़ी का, तब इससे आगे जाना। अब जो 2 पीछे बैठे थे, अब विवेक ड्राइव कर रहा है अपनी एसयूवी, अब 2 बंदे पीछे बैठे हैं। तो वो 2 बंदे उसको कह रहे हैं कि यार ये लोकल विलेजर्स है, ये ऐसे इसलिए करते ताकि हम डर जे, हमसे पैसे निकाल लें, कुछ भी ऐसा सीन होता है इनका, तो इसलिए करते हैं। अब विवेक थोड़ा पहले इन एरिया में घूमा हुआ था, तो थोड़ा उसको आइडिया था, तो विवेक उसको सोकर नोट निकालता है, उसको देने की कोशिश करता है। तो आदमी जो भी था वो नहीं लेता है पैसे। अब वो नहीं लेता तो पीछे वाले, अब दोस्तों का ये होता है कि चला यार, नहीं लेता है तो नहीं सही, तू गाड़ी चला, निकलना भी हमें। वो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी लाइन से क्रॉस करी, थोड़ी सी आगे गए, गाड़ी का पूरा सिस्टम बंद, हेडलाइट्स ऑफ, म्यूज़िक सिस्टम बंद पड़ जाता है, सब कुछ बंद, गाड़ी जहाँ पे थी वहीं पे लग जाती है। मजबूरन ही उनको हैंड ब्रेक लगाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी ढलान या किसी चीज़ पे हो तो हैंड ब्रेक लगाते हैं। काफ़ी ट्राई करते हैं, चाबी घुमा के, ये चला के, नहीं चलता है कुछ भी। गाड़ी से उतरते हैं, पीछे देखते हैं जहाँ उनको वो आदमी खड़ा हुआ मिला था, वहाँ पे कोई नहीं खड़ा है, लेकिन वो लाइन अभी भी बन रखी है। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया कि भाई गाड़ी स्टार्ट हो जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, फ़ोन लगाया, कुछ नहीं हुआ है। अब उनको काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद उस रोड पे कोई दिखता भी नहीं है, और तो वो डिसाइड करते हैं कि जो उस आदमी ने उनको बोला था करने के लिए, हम वो करते हैं। 2 बार हेडलाइट्स को ऑन ऑफ करते हैं, सिस्टम चेक करते हैं। उन्होंने ऐसे ही, जैसे मतलब गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही है, चाबी को ऐसे करा, हेडलाइट को 2-3 बार ऑन ऑफ करा, म्यूज़िक सिस्टम को इधर उधर करा, सडनली उनका इंजन स्टार्ट होता है, हेडलाइट जलती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो वहाँ से निकलते हैं, और निकलते 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 वो पहुँचते हैं एक पुलिस चौकी होती है, जैसे जब वो पूरा एरिया क्रॉस कर लेते हैं वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ जाके बात होती है उस पुलिस वाले से कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम घूम के आए हैं और ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, कोई बंदा हमें रास्ते में खड़ा हुआ मिला, और वो हमको, उसने हमसे पैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगे, वो हमको कहता है कि मैंने लाइन खींच दी, इससे आगे जाओगे तो 2 बार हेडलाइट को ऑन ऑफ करना। तो पुलिस वाले के हाथ में चाय का कप, पुलिस वाले ने कोई भी मतलब शॉकिंग इंसिडेंट, मतलब उनको वो नहीं दिया कि कुछ उनके साथ हुआ, ऐसा हुआ है कि शॉकिंग हो। तो वो कहता है कि अच्छा, तो आप उस पुराने वाले रास्ते से आए हो, चित्तेश्वर धाम वाले, और वहाँ पे तो ऐसा नॉर्मल है, ये होता रहता है। क्योंकि 1994 में उधर पंडित साधु अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था, एंड उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है जी, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब ये बात जैसे ही उन्होंने सुनी, तो पुलिस वाला कहता है कि तो वो काफ़ी सारे रीजंस की वजह से काफ़ी लोगों को, पंडित ही है जो उनको वार्न करता है कि आप अपनी हेडलाइट्स को चेक कर लो, सब कुछ देख लो, ठीक है ना। क्योंकि जो उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो उसकी हेडलाइट्स एकदम सडनली ऑफ पड़ जाती है, जैसे कट काटता है तो वो ऐसे पलट जाती है। तो मतलब ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसकी वजह से चीज़ें ऐसे हुई। इस वजह से चीज़ें ऐसी हो गई है। तो कहते हैं कि वो पंडित आज भी लोगों को दिखता है, बोलता है कि भाई अपनी हेडलाइट्स को चेक कर लो, एंड देन वो सडनली गायब हो जाता है पीछे से। मतलब कितना अजीब है ना, हेडलाइट्स को चेक कर लो, हेडलाइट्स को चेक कर ये लो। मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा। कुछ केसेस में इसलिए लेके आया क्योंकि मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ, क्योंकि ये केसेस मैंने काफ़ी टाइम बाद ओपन करके पढ़े थे। लेकिन ये इसलिए भी लेके आओ क्योंकि थोड़ा इन्फॉर्म, अब बंदों ने काफ़ी सारी जगह ये फैला रखा है कि एंटिटी होती है, सिर्फ आपको हॉन्ट करती है, फिजिकली अटैक करेगी, हॉन्ट करेगी, डराएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एंटिटीज़ आपने देखा होगा काफ़ी सारे पुराने टाइम पे, या फिर अभी भी कह देते हैं कि मेरे दादाजी मेरे सपने में आए, मेरी दादी मेरे सपने में आई, मैंने अपनी दादी को वहाँ बैठे हुए देखा था। हाँ हाँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पिरिट हॉन्ट ही करती है, कुछ आपको शायद इंडिकेट करनी भी आती है कि जी। कैसे कर लो, वैसे कर लो। तो ये बाकी मैं डिस्कस करना चाहूँगा कोई ऐसा वियर्ड सा इंसिडेंट जो आपने अभी 2-3 सालों में देखा हो, जो आपको लगा हो कि यार ये थोड़ा अजीब है, थोड़ा अलग है, ऐसा कुछ। बाकी सबसे वियर्ड इंसिडेंट मैंने बता दिया, लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट पे भी बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि शायद आपकी ऑडियंस में से कोई नया हो। जी। बात आती है जब मैंने नया नया हॉरर ये स्टार्ट किया था अपना कंटेंट बनाना। अब हमें ये पता था कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। स्कूल में जाते थे, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन चले जाते थे, टाइम मिलता नहीं था कुछ बनाने का, तो ले दे के हमारे पास बचती थी रात। जी। अब रात में हमें शूट करना है, एडिट करना है, एंड उसको अपलोड भी करना है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, नहीं करेंगे तो पेज नहीं चलेगा। जी। तो पहले 1 महीना तो मैंने शूट किया, ठीक ठाक मेरा वो महीना गया। देन आता है नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ में थोड़ा एग्ज़ाम्स वगैरह भी थे, तो रात तो ये थी कि भाई अगर एक रात मिली है तो इसमें कुछ ना कुछ करना है। मैं बैठा हूँ,
अब घर के सब बंदे सो रखे हैं, A to Z सब। अब जो हमारा सेकंड फ्लोर था उस पर मेरा रूम था। रूम मेरा बाहर की साइड था सीढ़ियों पे, और अंदर जो गेट था उसमें मेरे चाचा रहते थे। जी। तो अब मैं शूट कर रहा हूँ, गेट मेरा बंद है। शूट करते करते हाफ शूट मेरा हो चुका है, लगभग फुल हो चुका था, इतना एग्जैक्ट याद नहीं है। अब मेरे को पानी पीना है, प्यास लगी है। चाचा वाले रूम में जाता हूँ तो फ्रिज में बोतल नहीं थी। मैं दूसरे फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ, वहाँ से बोतल लेता हूँ, वापस आके गेट खुला छोड़ देता हूँ अपना, और एडिट करने बैठ जाता हूँ वीडियो को। लेकिन जैसे ही मैं वो बोतल ऐसे रख के बैठता हूँ एडिट करने, मेरे को फील होता है गेट के बाहर से कोई गया है। जैसे छः करके कोई निकलता है ना स्पीड से, कुछ मिली सेकंड्स के लिए जी। ये कह सकते हो आप, ऐसे गया है। अब मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मैंने अब तक जब से बना रहा हूँ मैंने कुछ फील नहीं किया है। तो मैं उठता हूँ, मेरे को लगा शायद मेरे चाचा होंगे, कोई नीचे से ऊपर गया हुआ टेरेस पे, वो चला गया हुआ। मैं गया, झटके में गया एकदम कि मेरे को सीढ़ियों पे चलता हुआ दिख जाए जो भी है। ऐसे रेलिंग पकड़ी और मैं ऐसे झाँक के देख रहा हूँ कौन। सीढ़ी एकदम खाली पड़ी है, कोई नहीं है सीढ़ियों पे। साइड वाला गेट बंद है, फर्स्ट फ्लोर वाला गेट भी बंद है, नीचे भी कोई नहीं है। अब मेरे को लगा शायद मेरा वहम होगा, क्योंकि तू बना भी ऐसी चीज़ ही रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हो सकता है, वहम भी हो सकता है। और मैं दोबारा बैठ गया हूँ, दोबारा काम करने लगा हूँ। वो चीज़ दोबारा सेम इंसिडेंट हैपन हुआ है, दोबारा कोई गेट के बाहर से गया है। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, उठता हूँ और पूरी सीढ़ियों पे पैदल घूम जाता हूँ कि देख लेता हूँ कौन है। क्योंकि हमारा काम भी ऐसे है कि कभी कभी होता है कि मेन गेट खुला रह गया हो, कोई अंदर ना घुस गया हो घर में। तो ऐसा इंसिडेंट लगा मेरे को, तो मैं गया, देखा जिस फ्लोर पे मैं उस पर तो कोई है ही नहीं, टेरेस के गेट का एकदम लॉक लगा रखा है। फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ, वहाँ पे कोई नहीं है, सेकंड पे वैसे भी कोई नहीं था। अब मैं बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, एंड मेरा दिमाग घूम रखा है, क्योंकि यार नीचे सब मम्मी पापा सोए हुए हैं, ऊपर दोनों फ्लोर पे चाचा और सोए हुए हैं। अब पूरे घर में मैं अकेला हूँ, जाग रखा हूँ। तो मेरे अलावा ऐसा कौन होगा जो बार बार गेट के आगे से जा रहा है। कोई बात नहीं है, ये सोचते सोचते मैं ऊपर आता हूँ, वापस बैठ जाता हूँ। क्योंकि अब हमें तो यही बताया गया था कि भूत जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, जो है आपका मन का वहम है। और जब आप कुछ चीज़ ऐसी क्रिएट करते हो तो आपको फील भी होता है। मैं दोबारा उसी जगह पे बैठा हूँ, एडिट करने लगा हूँ। वो चीज़ तीसरी बार दोबारा ऐसे गेट के आगे से जाती है। अब मेरे अंदर उसको चेक करने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि अब लग रहा है कि ये इल्यूजन नहीं है, अब वहम नहीं। नहीं है। आपको एक बार वहम हो सकता है, दो बार हो सकता है, तीसरी बार नहीं हो सकता है। जी। अब मैंने अपनी रिंग लाइट ऐसे जली छोड़ रखी है, मैंने अपना फ़ोन निकाला। अब मैं सोता भी उसी कमरे में था। हाँ। फ़ोन निकाला, तकिया और चादर उठाई, और जाके फर्स्ट फ्लोर के सोफे पे लेट गया हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं लेटा हूँ और मैं सोच रहा हूँ वो क्या चीज़ थी। अब थोड़ा उठता हूँ, सुबह होती है, तो अगले दिन तो मैं किसी से कुछ पूछता नहीं हूँ। फिर दोबारा जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आप ऐसे शाम को, पहले तो मम्मी पापा से पूछता हूँ आप गए थे क्या। मेरे पापा तो वैसे भी ऊपर नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं, तो उन्होंने तो मना कर दिया कि हम तो कोई नहीं गए, हम तो सो रहे थे। भाई से पूछता हूँ भाई नहीं गया है, चाचा से पूछता हूँ चाचा नहीं गए हैं, कोई से भी चाचा नहीं गए कोई नहीं हैं, गया है। बच्चा तो वैसे नहीं गया है। अब मैं बैठा हुआ सोच रहा हूँ यार ये हुआ क्या है। अब देखो ये होता है कि अब मैं काफ़ी बंदे अगर हमारा शो देख रहे हैं, आपका शो, तो आप बोल सकते हो कि यार तेरे को बस वैसे ही वहम हुआ होगा। लेकिन मैं वहाँ पे मौजूद था, जो चीज़ मैंने देखी है वो सच में कुछ तो थी, क्योंकि वहम आपको सिर्फ एक या दो ही बार हो सकता है। राइट। और अगर आप उस चीज़ को चेक करने के लिए जा रहे हो और आपको नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब वो कुछ था। अब आप, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरी मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब थी, मेरा स्लीप शेड्यूल ख़राब था, क्योंकि मैं रेगुलर तो वीडियोज़ नहीं बनाता था। कोई एक या दो नाइट चूज़ करता था कि भाई इसमें 2 या 3 वीडियो शूट कर लेता हूँ, एंड देन जाके अपलोड कर दूँगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सारी कंडीशन देखने के बाद, साइकोलॉजिकली देखने के बाद, वो कुछ तो था जो मैंने देखा था। जी। एक ना इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, मेरे कज़िन का है, और ये मैंने आज तक शेयर नहीं किया है, तो सिमिलर सा ही है थोड़ा। बाकी हम आपकी स्टोरीज़ भी कंटिन्यू करेंगे इसके बाद में। ये बात है लगभग शायद 12-13 साल पहले की। उस टाइम मैं भी अपने गांव हरियाणा रेवाड़ी में रहता था, और गर्मियों में ना अक्सर छत पे सोया करते थे। बिल्कुल। ऐसा है। तो मेरा कज़िन सो रहा है, उसके उसी छत पर ही उसका भाई, उसका बड़ा भाई सोता है, ठीक है। वो सोया हुआ है, नीचे बिछा रखा है। उसकी एकदम आँख खुलती है, उसको दिख रहा है कि साइड में ना कोई खड़ा है, और एग्जैक्टली नहीं दिख रहा कौन खड़ा है। वो नींद में है, नींद में अपने भाई का नाम लेता है, सोनू। कोई जवाब नहीं आता, फिर से सोनू। उसको लगा कि अब नींद में हल्का सा कि सोनू खड़ा है, कुछ काम है, क्या बात है भाई, क्यों खड़ा है ऐसे। तो पूछा सोनू,
कोई जवाब नहीं है। जब 2-3 बार उसने देख लिया कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई हरकत भी नहीं, मतलब एकदम स्थिर खड़ा है एकदम, ठीक है। तो एकदम से वो उठा, और जैसे ही वो उठकर बैठा, तब वो जो जो भी परछाई थी वो एकदम से भागी, गायब हो गई। वो भाई साहब उसके पीछे पीछे नीचे सीढ़ियों से नीचे पीछे पीछे। उसने मुझे बताया कि वो फिर सीधा जाए जा रहा है, हालत ख़राब हो रखी है, बस की नहीं है, पसीने आ गए हैं, भाग रहा है बट पसीने आ गए पूरे, बस पीछे पीछे भाग रहा है कि भाई क्या है कौन है। फिर एकदम जाके जो एकदम एज आती है ना, दीवार आ जाती है, घर का एंड आ जाता है, वो आ गया। अब वो चीज़ कहाँ गई, कौन था क्या था, आज तक नहीं पता लगाया भाई। मतलब ये थोड़ा सा सिमिलर है हाँ। कि उसको भी पहले खड़ा हुआ दिखा है, जब वो उठ के बैठा तब वो भागा है, फिर उसके पीछे भागा है। अब देखो, ये जो इंसिडेंट मेरे साथ जो पहली बार हुआ था, हाँ हाँ, अब मेरे को लग रहा था कि पहली बार हुआ है तो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद तो इंसिडेंट बढ़ते गए हैं, घटते तो कोई भी नहीं गया है। क्योंकि अब वो रूम आप इस तरीके से कह सकते हो, थोड़ा सा हॉन्टेड मान सकते हो उसको, थोड़ा कुछ एंटिटी से कवर मान सकते हो, नेगेटिव एनर्जीज बोल सकते हो, क्योंकि हॉन्टेड उस ना चाहिए तो एक चीज़ और हो जाती है, जब आप लगातार एंटिटीज़ के नाम लोगे, बिल्कुल उनके बारे में बात करोगे, तो कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट होती है। सिंपल सा लॉजिक है भाई। फॉर एग्जांपल आपका नाम सुखी है, ठीक है। अब मैं कहीं भी रैंडमली 100 बंदे का ग्रुप है, आप किसी को नहीं जानते हैं, कोई आपको नहीं जानता है, बट रैंडमली वहाँ पे किसी की आवाज़ आती है सुखी, आपका ध्यान एकदम जाएगा। बिल्कुल हालांकि आपको पता है यहाँ आपको कोई नहीं जानता है, बट आपको आवाज़ आएगी, आप देखोगे भाई कौन है जो मेरे को बुला रहा है या मेरा नाम ले रहा है। ऐसे ही जो भी एंटिटीज़ हैं, लेट से हम किसी भी एक पर्टिकुलर एंटिटी की बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे आसपास वो है या कुछ भी ऐसा, या उसके ग्रुप का कोई भी है, हम उसका नाम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो ऐसे नज़र जाती होगी ना कि यार मेरा नाम लिया है किसी ने, कोई बुला रहा है कि कोई बात कर रहा है मेरी। तो वो चीज़ होती है भाई, इस तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। कह सकते हो आप, क्योंकि मेरे रूम में तो जो भी कोई सोता है, बैठता है या फिर रात को अपना टाइम गुजारता है, तो उसको तो कुछ ना कुछ दिखता है। मतलब हर किसी का यही कहना है हर किसी का कि ये कहना है। सही मैं नहीं भी है। जस्ट आया हूँ, हाँ हाँ जैसे मैं पीछे से आया था, अपने रूम में लेटा हूँ, तो कोई कोई टाइम है अगर मैं अपने रूम में सो रहा हूँ तो पूरा दिन उसमें, पूरी रात मैंने उसमें निकाल ली है। वरना अगर मैं रूम में सोया हूँ तो मिलता मैं किसी दूसरे फ्लोर पे ही हूँ, क्योंकि वहाँ पूरी रात सोना यानी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ दिखता है, कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। और स्लीप पैरालिसिस तो इतना नॉर्मल हो चुका है कि अगर अपने फ्लैट पे हूँ, चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो वहाँ भी दिखता है, मेरे साथ वाले को भी दिखता है, सबको दिखता है। मैं सबको डरा भी देता हूँ कभी कभी, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो जाती है उसमें कि आपको पता नहीं चलता आप बोल क्या रहे हो। डरा देते हो कैसे? डरा देते हो इन द सेंस, मैं और मेरा दोस्त सो रखे हैं, अब जगह बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ कुछ नहीं है। जो पहले रहते थे वो भी एकदम क्लियर थे क्योंकि स्टूडेंट थे, तो वो कुछ नहीं क्रिएट करते थे, तो नेगेटिव एनर्जीज का भी आना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पानीपत से चंडीगढ़ बहुत दूर है, तो ये फॉलो करने वाला तो वैसे भी नहीं चलेगा काम। तो मैं और मेरा दोस्त सो रखे हैं। अब दोस्त ने तो पढ़ पुढ़ के, वो तो सोता था 12 बजे, अब मैं थोड़ा उससे पहले सो जाता था कि मेरा पढ़ाई पढ़ाई का थोड़ा ऐसा ही था, तो मैं सो गया हूँ। अब एग्जैक्ट ये चीज़ें मैंने पैटर्न नोटिस किया है, आपके साथ होगी तो 1 2 3, हद मार के 4 बस। सुबह के टाइम काफ़ी कम होगी, क्योंकि इन टाइम ये टाइम जोन ही ऐसा है कि पावर्स जो होती है नेगेटिव एनर्जीज़ की, वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे होती है, वो बोल सकते हो आप। मैं सोया हुआ हूँ, मेरी आँख खुलती है। अब आँख खुलने के बाद मेरे को दिखता है कि साइड में मेरे बालकनी है, पर्दा टंग रखा है, एक गेट है, सामने अलमारी रखी है। इतना मैं होश में हूँ, यानी कि पता है कि मेरे को सामने क्या है कैसे है, लेकिन मैं शरीर नहीं ला पा रहा हूँ ना। सडनली क्या होता है, अब इतना भारी पैर, ऐसे कह सकते हो आप, मेरी इतना भारी पैर मेरी चेस्ट पे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे लंबा जैसे सोते हुए के, वो मेरे को फील हो रहा है, और मेरे को उसका वेट भी फील हो रहा है। अब इतना भारी पैर आपके चेस्ट पे होगा तो आप ऑब्वियसली बात चिल्लाओगे, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मैं बड़ा गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ अपनी तरफ से तो, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही है। देन सडनली कुछ सेकंड्स के बाद कुछ हाथ जैसी शेप निकलती है ऐसे, और वो मेरा हाथ पकड़ते और मेरे को खींचती है। एक वैक्यूम टाइप बन जाता है ना, जैसे कुछ भी वैक्यूम मान लो, और उसके अंदर खींच रही है मेरे को। इन्फिनाइट है, यानी मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ ब्लैक है, वो खींच रही है। मैं भी जोर लगा रहा हूँ, वो भी जोर लगा रही है, मैं चिल्ला भी रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। धीरे धीरे मेरे हार्ट रेट भी बढ़ रखा था उस टाइम पे, तो चीज़ बंद हो जाती है। मेरे को लगा ठीक होगी, कुछ सेकंड के लिए बंद होती है, दोबारा वेव आती है, सेम है चीज़ है, दोबारा होती है, हाथ निकलते हैं, मेरे को खींचते हैं, मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। वो चीज़ दोबारा बंद होती है, दोबारा शुरू होती है, वो मेरे को खींच रही है, मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, बट इस बार मेरे मुंह से हल्का सा नाम निकल जाता है। मेरे दोस्त का नाम देव था,
देव। अभी जैसे ये भी निकला तो मैं भी थोड़ा एक्टिव से हो जाता हूँ, मैं शरीर लाता हूँ और मैं उठ के देखता हूँ, ऐसे उठता हूँ, मेरा दोस्त ऐसे बैठा हुआ ऐसे मेरे को देख रहा है। अब पूछना तो उसको चाहिए क्या हो गया, और मैं उसको पूछता हूँ खड़े होके क्या हो गया, क्या ऐसे हो क्यों देख गया? रहा है। तो वो कहता है भाई तू कर क्या रहा है। हम्म, अब मैं थोड़ा नींद में लगा लो, डरा हुआ लगा लो, मैं उसको कहता हूँ सुबह बताता हूँ। मैं क्या होता रहता है, तू सो जा। वो हम्म, पता नहीं सोया है नहीं सोया है, क्योंकि उसके सामने ये चीज़ मेरे साथ पहली बार हुई है। हम्म, क्योंकि अगर मैं अकेला हूँ तो मेरे को किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कि भाई तेरे साथ तो होता रहता है। तो मैं सुबह उठा हूँ, बोल रहा है यार तेरे साथ हो क्या रहा था, तू चिल्ला रहा था, कभी तू मम्मी बोल रहा है। मैं मेरे को जितना याद है, मेरे को बस इतना याद है कि मैं उसको ही बुला रहा था, लेकिन वो बता रहा है कि कभी तू मम्मी बोल रहा है, कभी पापा बोल रहा है, कभी अपने चाचा का नाम ले रहा है। हाँ, मैं बोला यार, मैं क्या होता रहता है ऐसी चीज़ें, मगर मेरे हाँ, साथ स्लीप पैरालिसिस किसी के भी साथ हो जाता है, मैं उसको साइंटिफिक रीज़न देता हूँ। लेकिन साइंटिफिक तरीके से भी कोई चीज़ आपके साथ 1 या 2 बार हो सकती है, बार बार तो नहीं होगी। हम्म, तो ये चीज़ मेरे साथ काफ़ी बार हो जाती है। हम्म। यार एक और चीज़ मेरे को याद आ रही है। एक मेरा ही दोस्त है, और लोग शायद उसको जानते भी होंगे। उसका नाम भी विकास ही है। अ, वो जब अपने कॉलेज में था, यानी कि पीजी में, अपनी पीजी में, तो उसका जो रूममेट था ना भाई, मैं भी उससे मिला हुआ हूँ। उसका जो रूममेट था, उसके ऊपर ना पोजेशंस आते थे, ठीक है। और कई बार पता है क्या है, हम लोग ना इतने यूज टू हो जाते हैं कि वो लगता है कि डेली का काम है। देखिए क्या काम है, डेली बिल्कुल। काम है, हटाओ यार वो वाली चीज़। तो उसने मुझे एक दिन बताया कि यार, नाम लेके उसका, कि यार जो ये हर्ष है ना, इसको जब पता लगा कि मैं हॉरर कंटेंट में बढ़ रहा हूँ, ठीक है, तब मुझे बताया कि यार ये हर्ष है ना, ये ऐसे ही इसके अंदर आते जाते, ये मेहंदीपुर वाला जी ले जाते रहते हैं इसके घर वाले, ऐसे ऐसे। मैं कहा हैं, मतलब हमारे पास में ही है वो बंदा जिसको खुद पोजेशंस होते हैं? तो कह रहा हाँ होते रहते हैं। मैं कहा फिर कैसे कैसे, थोड़ा बता यार क्या होता है। तो कहते हैं कुछ नहीं, वो होता है, ये रात को एकदम उठता है, ऐसे हूँ करने लगता है, मैं देख थप्पड़ देता हूँ, कहता सो जा चुपचाप। ऐसे, मतलब लिटरली उसने यही बोला अब कि मैं धमका देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, और या छाती पकड़ के वाला ऐसे ऐसे हिला के ऐसे फेंक देता हूँ मैं इसको कि सो जा चुपचाप। फिर अब ज़्यादा, देख कभी कभी ज़्यादा होता है तो मैं उसके घर पे फ़ोन कर देता हूँ। अब ये देखो, दूसरे बंदे को तो मजाक ही लगती है, आप कुछ भी बताओगे, अगर वो हाँ, किस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं वो किया है। तो इस तरीके से बता रहा है कि फन यार है, नॉर्मल एंटरटेनमेंट है, है, नॉर्मल हाँ। है। हाँ लेकिन अब आपको और हमें पता है, तो हम इस टॉपिक पे डिस्कशन से बात करेंगे कि हाँ भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जी। लेकिन अगर मेरे सामने कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको बस ये है कि नहीं होता है, होता ही नहीं है, हम्म, बिल्कुल सटीक है कि होता ही नहीं है, तो उसको समझाना तो यानी पत्थर में सिर मारने के बराबर है। हम्म। यार भाई कई बार पता है क्या, मेडिकल रीज़न भी होते हैं, किसी को फिट्स पड़ते हैं, किसी को कुछ और रीज़न होता है, कुछ भी हो अब मैं ये सकता है कह जिसको सकता हम कहीं ना मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि यार ये चीज़ होगी। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, पैरानॉर्मल कोई चीज़ होती कैसे है। हम्म, आप किसी भी कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ, उसको आप तुरंत पैरानॉर्मल नहीं कह सकते। आप उसको हर चीज़ उसका एस्पेक्ट देखोगे कि आपकी स्लीप शेड्यूल ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, आप सब काम सही कर रहे हो, आपको कोई मेडिकल दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसका आंसर नहीं मिल जब रहा है, लॉजिक ना मिले कुछ। लॉजिक ही नहीं मिल रहा है, हम्म, देन आप इन चीज़ों के फंस जाते हो कि हाँ यार भूत हो सकता है, पैरानॉर्मल हो सकता है। जी। खैर भाई, जब तक लोग हमारी बातों से बोल रहे हैं, इससे पहले हम अगले इंसिडेंट के ऊपर बढ़ते हैं भाई। अगला इंसिडेंट मैं सुनाता हूँ अपने दादा का आपको। जी बताइए। अब अब मैंने पहली 3 स्टोरीज आपको पानीपत का ये? नहीं, मेरे दादा यूपी में रहते हैं, यूपी में? हम्म, मुजफ्फरनगर, गाँव है निर्माणा। हम्म, तो अब हमने पहली 3 स्टोरी तो फ्लोवर्स की सुन ली है। अब मेरे दादा है, बैठे हैं तो हमको सुनाते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उनमें से ये स्टोरी मेरे को काफ़ी फैसिनेटिंग लगी उनकी। हम्म, तो मेरे दादा पहले से साइकिल चला रहे हैं। अब कोई बंदा पहले से कुछ चीज़ चला रहा है तो उसको नहीं भूलेगा। आप गाड़ी चला रहे हो तो आप गाड़ी चलानी नहीं भूलोगे, हम्म, आप उसको एक हाथ से भी ड्राइव कर सकते हो, कैसे भी हाँ, ड्राइव कर सकते हो। तो वो बचपन से साइकिल चला रहे हैं, काफ़ी सारा ट्रैवल भी किया उन्होंने। तो जैसे जैसे एज हुई उनकी, तो अभी शायद 1 डेढ़ 2 साल पहले की बात है, तो सडनली क्या होता था, जैसे वो साइकिल लेके चलते थे अपनी, अब घर से बाहर निकाल ली, थोड़ा रूट चले, तो फील क्या होता था, किसी ने धक्का दिया है हम्म। साइकिल को, साइकिल गिर जाती थी। धक्का दिया इसलिए गिरती थी? इसलिए गिरती, धक्का दिया है, हाँ। क्योंकि जिस बंदे को कोई दिक्कत नहीं है, पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल कंडीशन कुछ नहीं है, हम्म, गिरना तो इम्पॉसिबल है। चलो आप मान लेते हैं कि एक बार गिर गई, ये कभी हो कभार जाता हो है। सकता है, हाँ। पहले दिन लेके निकले हैं, चलाइए थोड़ी दूर, वो गिर गई है। हम्म, दोबारा निकले हैं 1 2 दिन बाद लेके, वो दोबारा भी गिर गई है। अब बंदे को वहम रहता है, क्योंकि वो भी हमें ये कहते थे कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो अपना रास्ता चेंज करते हैं कि चलो देख लेते हैं रास्ता चेंज करके क्या होता है। वो दूसरे रास्ते पे जाते हैं, उसको चलाते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, और फिर ऐसा लगता है वो धक्का दिया है, वो साइकिल गिर जाती है। अब
आप छोटी छोटी जगह पे गिरोगे तो आपको थोड़ा लगता भी है कि ठीक है यार, वैसे ही हो गया होगा, खड्डे होंगे। एक बार क्या हुआ, वो शहर की साइड जा रखे थे साइकिल लेके, और जैसे आप ऐसे निकलोगे और ऐसे हाई उस पर चढ़ोगे मेन रोड पे, आप साइकिल मोड़ रहे हो मेन रोड की साइड, आपको पीछे से धक्का पड़ा है, आप हाईवे के इस सड़क के बीचों बीच खड़े हो, साइकिल लेकर, साइकिल गिर रखी है। अब ये तो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ कॉन्स्टेंट टाइम से होती हुई आ रही है। हाँ। तो उस टाइम से लेके फिर अब तक मेरे दादा ने आज तक साइकिल नहीं चलाई है, छोड़ ही दी है, क्योंकि मल्टीपल टाइम हुआ है। मल्टीपल्स टाइम हो चुकी है, और मल्टीपल्स टाइम कोई चीज़ हुई है। और मेरे दादा का तो शेड्यूल भी बड़ा स्ट्रिक्ट है कि अगर उनको 9 या 10 बजे सोना है तो वो सो जाते हैं, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन उनके साथ फिर भी हो रही है, तो इसका मतलब कुछ तो है जो अनयूजुअल है। तो उसके बाद उन्होंने साइकिल चलानी छोड़ दी थी, तो आज भी नहीं चलाते हैं, क्योंकि आज भी वो डर रहता है कि अगर आज लेके निकला हूँ तो क्या पता पीछे से दोबारा कोई चीज़ पुश कर दे। अब आप इसको किसी ओरा से भी कनेक्ट कर सकते हो कि आपका अगर ओरा वीक है तो आपको थोड़ा एंटिटीज़ पोजेस ज़्यादा करती हैं, क्योंकि हमारे इधर क्या होता है, अब हमारी फैमिलीज़ का थोड़ा मॉडर्न भी नहीं कह सकते हो आप और ज़्यादा पुराना भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे रिलीजन टाइप में ज़्यादा बढ़ना तो थोड़ा अनयूजुअल मानते हैं कि यार ये सब पाखंड है, ये है वो है। तो आप कह सकते हो कि उस टाइम से ओरा भी थोड़ा वीक है। तो वो तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो थोड़ा उस साइड है कि भाई रिलीजन की साइड थोड़ा है, उनका फेथ है कि भगवान की साइड है। हमारा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये कह सकते हो आप, लेकिन उनका है। तो उनके साथ जो हुआ है तो वो तो मैं आपको सच ही बताऊँगा कि जो हुआ है वो सच हुआ है। जी भाई, मेरे को विश्वास है इस बात पे, क्योंकि एक्चुअली में जब ये चीज़ें होती है ना तो छोटे छोटे ही इंसिडेंट, कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें वो होती है। खैर भाई, आगे बढ़ते हैं। आपने कभी राजस्थान का कोई किस्सा एक्सप्लोर किया है? राजस्थान के जो किस्सेज मैंने देखे हैं वो ज़्यादातर ये जो टॉप लेवल पीक पे रहते हैं, जैसे आपका भानगढ़ फोर्ट हो गया, इनके बारे में ही सुना है। वही होते हैं, भानगढ़ हो गए, कुलधरा हो गए। मैं कुलधरा। भी बहुत बार बात कर चुका हूँ। इनके अलावा अगर कुछ हो तो कोई जगह या कोई भी इंसिडेंट वहाँ का देखो, आया हो? मैं वहाँ का इंसिडेंट काफ़ी कम आया। अब जैसे मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में हूँ, तो उधर थोड़ा हिमाचल वाला पोर्शन समझ गया। ज़्यादा हैवी है, क्योंकि बच्चे भी वही है, तो वो इंसिडेंट भी वही शेयर करते हैं। अब जैसे मेरे साथ वाला एक दोस्त है मेरा, वो मेरे साथ जिम वगैरह भी जाता है, वैसे भी जाता है। अब ये परसों की बात है, वो मेरे को बता रहा था, वो कहता है कि भाई मैं, अब उसका गांव है कांगड़ा। अब चंडीगढ़ से कांगड़ा जाने में टाइम लगता है ज़्यादा, अगर आप बस से जाओगे तो 8-9 घंटे, और अपनी गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में चला रहे हो तो 4 घंटे। अब वो बताता है कि अभी 1-1.5 साल पहले की बात थी, उसका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, तो उसके पास बाइक होती थी, उसने अपनी बाइक उठाई है और बाइक उठा के वो चला हुआ है। अब उसको भी पता है कि रात को ड्राइव करना, क्योंकि पहाड़ी रीजन से है तो सेफ़ नहीं है, बट उसको पहुंचना था, कुछ इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, फैमिली में शायद कोई दिक्कत थी उसके। वो अपनी बाइक को लेके गया हुआ है, लेके जाते जाते वो चाय पीने के लिए कहीं रुकता है। अब उसको वो चाय वाला भी बोलता है कि भाई ज़्यादा देर हो गया, तो रूम लेके यहीं पे रह ले और सुबह निकल जियो। वो कहता है नहीं, मेरे को तो अभी जाना है और मैं चला जाऊँगा, मैं तो रास्ते जानता हूँ, लोकल हूँ मैं तो। गाड़ी बाइक उठाता है, चलाता है, चलाते 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 मोड़ आता है, मोड़ को काटता है, और ऐसे एकदम से उसकी बाइक के सामने कोई खड़ा है, जैसे खड़ा हो गया। वो बाइक, वो करता क्या है, अब लोकल है उसको तो समझ जाना चाहिए था थोड़ा। वो बाइक उसकी साइड में रोकता है, साइड में रोक के कुछ नहीं कर रहा है, रोक के खड़ा है और उसकी साइड देखता है, ऐसे ऊपर देख के उसे कुछ पूछने ही वाला होता है जैसे ही, तो उसकी नज़र पड़ती है ऐसे नीचे, नीचे जैसे वो देखता है, पैरों की साइड में। पैर घूमे हुए हैं ऐसे। अब वो मैंने उसको मजाक में कहा, मैं कहा यार मजाक क्यों कर रहा है, मैं क्या बोला, भाई तू मेरे को मेरी मम्मी कसम खिला ले, मेरे पापा की कसम खिला ले, उसके पैर ऐसे थे। और मैं बड़ा शुक्र हूँ कि मैंने अपनी बाइक को न्यूट्रल में नहीं रखा था, मेरी बाइक गियर में थी। और जो मैंने रेस लगाई है उसको देखने के बाद बाइक से, मैं कम से कम जैसे ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे पीछे एक ट्रक वाला, वो मेरे से तेज़ हॉर्न दे रहा है वो रास्ते के लिए। उससे भी तेज जाना चाह रहा है, मतलब अब उन्होंने बाइक भी लेके देखा तो हो। निकल गया, हाँ, वो तो हाँ। निकल गया, और वो तो पूरी स्पीड में चल ही रहा है। उसके पीछे एक ट्रक वाला है, ट्रक वाला भी उसको बार बार हॉर्न दे रहा है, जैसे होपलेस हो जाता है बंदा। वो थोड़ी दूर जाके वो दोनों ही रुकते हैं, वो बाइक से उतरता है, ट्रक वाला ट्रक से उतरता है, और ट्रक वाला उतर के उससे कुछ नहीं कहता है, तूने भी देखा है क्या वहाँ पे कुछ तो था। वो मेरा दोस्त, अब उसकी थोड़ी लैंग्वेज पहाड़ी टाइप की हो गया था, देखा है जब तो आया इतनी तेज चला के। तो आप कह सकते हो कि उस साइड जो अब डेंस फॉरेस्ट वगैरह है,
कल्चरल है, तो उधर ऐसे एंटिटीज़ का आप ज़्यादा बोल सकते हो कि होता है अपने, रेदर देन सिटीज़ वगैरह में हो गया। अब आप इधर राजस्थान साइड जाओगे तो बालाजी वगैरह है, तो इसके करके आपको ज़्यादा एंटिटीज़ के बारे में सुनना पड़ता है। भानगढ़ फोर्ट, जी। अब शायद भानगढ़ फोर्ट का तो किस्सा भी ऐसे ही है कि कोई राजा वहाँ पे रहता था, कुछ सीन ऐसा करके है। तो मैं नहीं मान सकता कि वो ज़्यादा हॉन्टेड होगा जितना आपको कोई भी विलेजर कल्चरल में मिलेगा जो हॉरर, वो आपको ऐसे जी भाई। पीक लेवल कंटेंट में नहीं मिलेगा। पहाड़ों में क्या है ना भाई, पहाड़ों में डेथ्स जो हो जाती हैं एक्सीडेंटल, वो एक्सीडेंटल है, बहुत ज़्यादा बहुत होती होती हैं, है। और इसी यही कारण है कि आपको पहाड़ों पे छोटी थोड़ी जगहों पे मंदिर देखने को मिलेंगे ज़्यादा। जी भाई। खैर आगे बढ़ते हैं। कोई इंसिडेंट आपको याद आ रहा है जो कि पहाड़ों से ना हो या फिर आपके कॉलेज के आसपास का हो? क्योंकि कई बार होता है ना, हम कॉलेज में होते हैं या स्कूल में होते हैं, तो स्कूल या कॉलेज के भी किस्से आते हैं हमारे पास में। अच्छा, मैं तो हॉस्टल में नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरे को बताते हैं बहुत से बच्चे बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं कि अब हमारा कैंपस तो उतना बड़ा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि इतने पीछे जाके यहाँ पे रूम है वो बंद रहता है हमेशा। तो कॉलेज का एक इंसिडेंट है कि मेरा दोस्त रहता है कॉलेज में, कि जिस रूम में वो रहते हैं उससे जो अगल एक रूम है 2-3 रूम छोड़ के, वो नया रेनोवेट हुआ था। अब आपको पता है बातें काफ़ी जल्दी फैलती है, अगर बच्चे हैं तो पहले जो कुछ हो रखा है तो वो उनको बताते बताते रहते हैं। तो वो रेनोवेट हुआ था, एंड वहाँ पे जो पहले बच्चा रहता था उसने थोड़ा कुछ उसका सुसाइड वगैरह वाला सीन था, हुई थी। तो उस रूम में कोई नहीं रहता था, तो धीरे धीरे करके वो बच्चे को अलॉट होना शुरू हुआ। तो बताता है कि जितने बच्चे उस रूम में जाते हैं उनको कुछ ना कुछ फील होता है, या तो कुछ ना कुछ उनको अपने बेड के आसपास बैठा हुआ दिखेगा, स्टूल पे दिखेगा, तो आपकी चेयर, कोई भी टेबल चेयर होगी स्टडी करने वाली, वहाँ पे दिखेगा। तो कॉलेज में तो उसी रूम को वो ज़्यादातर हॉन्टेड बोलते हैं। बाकी जब तक मैं नहीं जाऊँगा उस रूम में तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि यहाँ सच में कुछ होता है या नहीं होता, क्योंकि कभी ट्राई करना भाई जाने का। ज़रूर करेंगे भाई अगली बार। आपको डर लगता है खुद? देखो, जब शुरुआत में होती थी चीज़ें तो डर लगता था, अब तो नॉर्मल हो गई है तो मैं इतना भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हार्ट रेट मेरा अभी बढ़ जाता है। क्योंकि अभी मैं पीछे जब फ्लैट पे सो रखा था, अब फ्लैट में मैं अकेला था, 2 BHK का फ्लैट है, मेरा दोस्त अभी तक आया नहीं था। तो कुछ ना कुछ, अब आप नई जगह पे जाते हो तो वहाँ पे मेरे को नींद भी बड़ी बड़ी कम आती है। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई गेट खोल के अंदर आया है, मेरे सामने शीशा रखा है, पीछे कोई बैठा है, वो चिल्ला रहा है बैठ के, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मेरी साइड बढ़ रहा है, मैं उठ रहा हूँ। तो ऐसे इंसिडेंट तो बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन मैं उनको लैक ऑफ स्लीप भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप कुछ काम करते हुए थोड़ा टाइम से, क्योंकि मैं 11 बजे 11 या 11:30 बजे सोना कोई लेट सोना नहीं होता है, जी। तो मैं उसको लैक ऑफ स्लीप भी नहीं कहूँगा। तो ऐसे इंसिडेंट थोड़ा होते हैं। खैर अब तो मैं थोड़ा वीडियोस काफ़ी ज़्यादा कम बना रहा हूँ, तो शायद ये हो सकता है कि उसकी वजह से अभी कुछ नया इंसिडेंट मैं आपको नहीं बता पाऊँगा जो मेरे साथ अभी हुआ हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं जब आप नॉर्मल कंटेंट बनाते थे, उसके बाद जब हॉरर में एकदम शिफ्ट हुए? अब जब मैं नॉर्मल कंटेंट बनाता था तो बंदे जो भी मेरे से पूछते थे कि हॉरर के बारे में, तो मैं भी उनको यही कहता था कि यार कुछ नहीं होता है। अब हम तो कहते हैं कि अच्छी एनर्जी होती है तो बुरी भी होती है, बस हमें तब तक यही पता था। लेकिन जब बनाने लग गए तो पता चला कि अच्छी एनर्जीज़ कैसी होती है, बुरी एनर्जीज़ कैसी होती है, बुरी बुरी नहीं होती, बुरी में अच्छी भी होती है। तो ये चीज़ थोड़ा करने के बाद हमें पता चली। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर भगवान है तो शैतान भी होगा। जी। तो उसी तरीके से कुछ ना कुछ एंटिटीज़ का मान लो, कुछ कॉन्शियसनेस मान लो, जो भी आप फील करते हो वो ज़रूर होती है भाई। बाकी आप जो काफ़ी सारी ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमारी चलती हैं, है ना, तो उनमें से किसी में आप बिलीव करते हो, जैसे कि एलियंस का एग्जिस्टेंस या फिर और कुछ वैसी चीज़ें? एलियन के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता हूँ, लेकिन आज के टाइम में जो एलियन की एग्जिस्टेंस है उसको कुछ ऐसे दिखाया गया है कि कोई भी बंदा उस पर बिलीव नहीं करेगा। आपने देखा होगा, हमने सिर्फ एक पैटर्न बना रखा है एलियंस को रिगार्डिंग, कि उनका ऐसी शेप होगी, ऐसी आईज़ होगी, ऐसे छोटे छोटे हाथ होंगे। अब आप मान सकते हो हमारा इतना बड़ा यूनिवर्स है, अब हम हैं, अगर कोई और सिविलाइजेशन किसी दूसरे प्लेनेट पे रहती होगी तो उनके लिए हम एलियन है। लेकिन हमारा शेप तो ऐसा नहीं है ना कि हमारा ऐसे है, ऐसी आंखें हैं हमारी, Right. पतले हैं हम, कुछ बड़े भी है कुछ छोटे भी है। तो तो मतलब ये पॉसिबल है कि एग्जैक्टली वैसे ही नहीं दिखते होंगे वो? ये पॉसिबल है कि एग्जैक्टली हमारे जैसे ना दिखते हों, लेकिन अगर हम उनका परसेप्शन बना रहे हैं कि ऐसे होते हैं, वो चीज़ गलत है। आप बोल सकते हो एलियन दूसरी सिविलाइजेशन है, हमारे से एडवांस भी हो सकती है, हमारे से कम भी हो सकती है, लेकिन अब अभी कोई प्रूफ नहीं है। मैंने कभी ना काफ़ी टाइम पहले एक केस पढ़ा था कि रेडियो फ्रीक्वेंसी डिनोट हुई थी, जो अब तक सिर्फ एक ही बार आई थी। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ही बार डिनोट करी थी, जी। और वो फ्रीक्वेंसी ऐसी थी कि
कि उसको Unknown डिकोड source भी से नहीं आई कर, थी वो। अननोन सोर्स से आई थी हम्म। और वो ना डिकोड हो पाई थी पूरी तरीके से। एंड उसके बाद साइंटिस्टों ने काफ़ी ज़्यादा ट्राई करा कि उससे कॉन्टेक्ट किया जाए, लेकिन उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं आई। वो 90s के आसपास का किस्सा है, काफ़ी पुराना किस्सा है। और अभी भी शायद डिकोड नहीं किया गया है वो इतना। अभी भी शायद जब हम इतना कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इम्प्रूव हो चुकी है, उसके बावजूद भी। कुछ चीज़ें तो अभी भी ऐसी है जी, नहीं अब हमें ओशियन नहीं एक्सप्लोर कर पाए हैं अभी तक, हाँ। पूरा स्पेस भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। स्पेस तो बहुत बात की बात है, मैं तो ये सोचता हूँ सबसे मेन ओशियन जो है भाई Ocean। कितना डीप है यार, वही एक्सप्लोर नहीं हुआ अभी तक। अब तक हाँ, वो, और हम बात कर रहे हैं चांद तक जाने की, मंगल तक जाने की। अब आपने देखा होगा काफ़ी सारी जैसे हमारी ये होती है एजेंसीज वगैरह होती है, तो ये ओशियन को एक्सप्लोर करने में इतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ें लगता है, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं या फिर डरती हैं, या थोड़ा आप टफ है? 50-50 भी लगा सकते हो, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो हमें ना बताना चाहती हो, क्योंकि आपने जितना भी अभी तक एक्सप्लोर किया है उसमें हमें इतने बड़े बड़े क्रिएचर भी दिख चुके हैं जो वही। नहीं होने चाहिए थे। एक 18 बस जितना कोई फिश दिख ली, ऑक्टोपस देख लिया, तो वो चीज़ें काफ़ी, वो ना वो डेमंस वाले उसमें चला जाता है, डीमंस देख लिए। हाँ, एक एक क्रिएचर था शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा, ऑक्टोपस था या क्रैब था या हाँ, पता नहीं, ऑक्टोपस टाइप ही था वो। ऑक्टोपस टाइप था शायद, ऑक्टोपस टाइप मेरे को जिसका उसका नाम, बताया जाता है कि 18 मंजिल जो बिल्डिंग होती है उसके बराबर इतनी हाइट तक उसकी एक्सपेक्ट की उसका है। नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, नाम मैंने मेरे को भी याद क्रिएट नहीं कर आ रहा रखी है है। इसके ऊपर वीडियो रिसर्च हाँ करके, हाँ। बट अभी मेरे को नाम, वो 18, मैं उसका ही बता रहा हूँ, 18 बस जितना, 18 बस आप लगाओगे ना ऐसे हाँ हाँ हाँ, ऊपर तक, वो वही उतना बड़ा 18 था। बस, वो या 18 लगभग बिल्डिंग 15-18 फ्लोर जो भी आप लगा लो, समझो, उतना ही होता है। उतना मतलब उतना बड़ा क्रिएचर है। और अभी ब्लू व्हेल की हम बात करते हैं, ब्लू व्हेल शायद इसलिए बात करते हैं क्योंकि ब्लू व्हेल देखी गई है, वो हाँ, ऊपर ही रहती है, वो ज़्यादा डीप में नहीं रहती क्योंकि उसको बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। अब कुछ ठीक है। ऐसे क्रिएचर्स भी है जो काफ़ी टाइम मरते ही नहीं है, अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। हम्म। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी शौक कर देती है, हमें भी शौक कर देती है। अब कुछ नया पढ़ते हैं। अब आप देखोगे अभी काफ़ी सारा गर्मी वाला इंसिडेंट हुआ था यूरोप साइड में शायद। क्या क्या हुआ था? गर्मी उधर काफ़ी, अब तक की सबसे ज़्यादा गर्मी उधर पड़ी थी। जी। अब मैं एग्जैक्ट, मेरे को भी ध्यान नहीं है, यूरोप था कुछ ऐसा ही था, बाकी एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, अगर आपकी ऑडियंस ने देखा होगा तो उनको पता होगा। तो गर्मी पड़ी थी, तो उधर ना ट्रैफिक लाइट्स भी गलना शुरू हो गई थी, लोग रोडों पे आके पानी में कूदने लगे थे। तो उधर की ना एक मेन रिवर सूख गई थी, मतलब उनका उसका लेवल नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था। और वहाँ पे एक जो पुराने टाइम में एलिफेंट्स होते थे ना बड़े बड़े, उनके फॉसिल्स मिले हैं। बड़े जानवरों जो के? बड़े, अब आप लगा लो काफ़ी टाइम पहले कैसे हाथी होते थे, उस एलिफेंट के फॉसिल्स मिले, और वो कितने बड़े होंगे आप वो देखो। मैमथ जिसको कहते हैं। मैमथ जिसको कहते थे। हाँ। तो ना कभी भी कुछ भी मिस्ट्री एकदम निकल के आ जाती है। अब उस किसी को नहीं पता उस रिवर के नीचे कुछ है, वो जैसे ही सूखी, लोगों ने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो फॉसिल्स है। टाइम ट्रैवल में बिलीव करते हो? टाइम ट्रैवल में बिलीव करता हूँ, लेकिन शायद अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल नहीं, बट फिर यार स्टोरीज काफ़ी सारी आती हाँ, है, कहाँ आप से आती हैं फिर वो? ग्रैंड फादर पैराडॉक्स के बारे में भी आपने सुना होगा। वो सुना है, हाँ। तो काफ़ी सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। अब लगा लो कि बंदे कहते हैं कि अब हमने कोई सॉन्ग्स लिख लिया, हमें कोई चीज़ मिली है, और टाइम ट्रैवल अगर पॉसिबल हो, हम टाइम में पीछे जाके उसको अपने यंगर वन को दे देते हैं जो हमारे से छोटी एज का है लेकिन हम ही हैं, और वापस आ जाते हैं। अब जिसको हम दे के गए हैं उसको नहीं पता वो किसने लिखी है। अब हम आ गए, हमारे पास भी नहीं है, हमें भी नहीं पता वो किसने लिखी है, तो वो लिखी किसने है। यार एक बंदा है ऑनलाइन, वो ना क्लेम करता है कि वो ना 2050 से आया है, ठीक है। और वहाँ पर वो जो वीडियोस बनाता है, जिसमें वो दिखा रहा है कि भाई सब कुछ खाली है, सारे मॉल्स खाली हैं, उसकी उस दुनिया में PS7 आ चुका है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें वो आ चुकी हैं। और वो AI तो अभी आया है, ज़्यादा कहूँ 2 साल, ठीक है, बट वो ये सब क्रिएट कर रहा है 2021 से। और उसकी जो वीडियोस की क्वालिटी है वो देख के ऐसा एक्चुअली में लगता है कि वो AI नहीं है या फिर वो एडिटिंग नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं होता, बट जब वो आप वो चीज़ देखते हो ना तो सोच में तो ज़रूर पड़ोगे यार। आपने जैकिंग के बारे में सुना है? नहीं यार। जैकिंग ही शायद उनका एक्चुअल नेम है। जब AI नहीं आया था तो लॉकडाउन से पहले, मजिशियन है वो, इल्यूजन क्रिएट करते हैं। आप चलते चलते ऐसे छोटा घर है तो उसमें से पास हो गए, तो मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़, वो लोग उस चीज़ का यूज़ करते हो, ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स होती है जिनको बोलते हैं वायरल होने के लिए। अब आपने सुना होगा काफ़ी टाइम पहले एक बंदा आया था, वो कहता था कि मैं 2050 से आया हूँ,
IBM कंप्यूटर लेने आया हूँ, मेरे दादा ने मेरे को भेजा है, ऐसे ऐसे करके। वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, मैंने भी सुनी है वो। तो ये स्टोरीज उस टाइम पे इसलिए वायरल होती थी क्योंकि इंटरनेट इतना कुछ खास था नहीं, बंदों को कुछ देखने के लिए कंटेंट चाहिए होता था, और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मिल जाए जो बियॉन्ड द यूनिवर्स हो, टाइम ट्रैवल हो गया, तो उसमें इंटरेस्ट दिखाते थे बंदे। तो वो चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ ये होती है। लेकिन अभी के लिए टाइम ट्रैवल तो नहीं मैं कह सकता आपको पॉसिबल है। बंदे बैकरूम्स के बारे में बात करते हैं। बैकरूम्स तो भाई एक अलग ही कंसेप्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। बैकरूम्स हो गया, आप क्रीपी पास्ताज हो गए, काफ़ी सारे ड्रीम क्रीपी वर्ल्ड। पास्ता ये क्या होता है? क्रीपी पास्ता में आपका ड्रीम वर्ल्ड आ गया, मतलब सब कुछ ऐसे माइनक्राफ्ट टाइप नहीं होता जैसे, हाँ हाँ। उसमें आप अकेले हो। आपने कभी ल्यूसिड ड्रीम्स एक्सपीरियंस किया हो तो आपको पता चलेगा कि आप एक अलग ही वर्ल्ड में चले गए हो। आप उठ रखे हो लेकिन एक अलग वर्ल्ड में घूम रहे हो जहाँ पे सिर्फ आप हो। आप जो चाहते हो वो होगा, जैसे आप चाह रहे हो वैसे होगा। तो अभी तो नहीं हुआ है बट मैंने सुना है ऐसा होता है हाँ, तो लोगों के कुछ साथ में। ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं लोग। तो अब अच्छा, ये अब जो कुछ लूसिड ड्रीम आपने बताया, ये इसका लोग ये भी कहते हैं कि इट्स काइंड ऑफ ट्रैवलिंग या फिर ट्रेसपासिंग दिस वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड, पैरेलल वर्ल्ड में भी। आप लूप होल बोल सकते हो, जैसे यूनिवर्स में कहते हैं ना कि लूप होल होता है कि आप किसी फिक्स स्पीड से ट्रैवल करोगे तो आप एकदम ऐसी टाइमलाइन में पहुंच जाते हो। वर्म होल्स जो वॉर्म है। होल्स बोल सकते हो, लूप होल, कि आप किसी और यूनिवर्स में चले जाते हो, दुनिया में चले जाते हो। थोड़ा वो कॉन्सेप्ट भी होता है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे हैं यार भाई, है ना। अब हर चीज़ के पीछे सिर्फ ज़्यादातर आपको मिलेगी थ्योरीज, हम्म। प्रूफ आपको बहुत कम मिलेंगे। अब पहले क्या होता था, जब साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तो कोई केस होता था जैसे कार्डियक हार्ट की डिसीज़ से कोई मर जाता था, या कोई ऐसी डिसीज़ जो डिस्कवर नहीं हुई थी, तो वो अब जाके वो केसेस सोल्व हो रहे हैं क्योंकि अब काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आ गई। DNA को रीड करने वाली टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उस चीज़ को लेकर वो केसेस सोल्व हो रहे हैं जो उस टाइम मिस्ट्रीज होते थे। जी। अब एक मिस्ट्री थी अभी मैंने पढ़ी थी, डिसअपीयरेंस पड़ी थी एक फैमिली की। मतलब वो अपनी फैमिली को लेके कहीं पे लैंड खरीदने गए हुए थे, और वहाँ पे उसके बाद वो मिलते ही नहीं है, उनका ट्रक खड़ा हुआ मिलता है बस। पता चलता है काफ़ी टाइम बाद, तो जो एक लास्ट फोटो, अब जो भी वो कैश वगैरह लेके गए थे सब उनकी गाड़ी में था। उनका एक डॉग था, उसको काफ़ी बुरी तरीके से मतलब ऐसे मारा गया बोल सकते हो आप, मार के टंगा हुआ था। कैश पर्स सब उसमें ही था। एक कैमरा मिलता है, उस कैमरे में उनको उनकी लड़की 6 साल की बच्ची थी उनकी, उसकी फ़ोटो मिलती है। फ़ोटो में बच्ची डरी हुई है, ऐसे हाथ उसने ऐसे कर रखे हैं अपने, जैसे उसने कुछ देख लिया हो। देन उसको काफ़ी ज़्यादा, केस तो शायद अभी 2009 का ही है, ओकला करके कुछ सिटी या फिर कंट्री में कोई सिटी है उसका है। देन उसके बाद जब रिसर्च होती है तो पता चलता है कि बाकी जो बंदे हैं उनकी जो डेड बॉडीज़ है वो 2013-14 के आसपास मिलती है, और उससे 3 माइल्स दूर जहाँ पर उनका ट्रक मिलता है वहाँ पे गड़ी हुई है। जब उनको निकाला गया तो जो मेन मतलब जो फादर था उस लड़की का, उसके सर में एक होल था, लेकिन इतनी डिकम्पोज हो चुकी थी बॉडी की, उनको बता पाना कि वो होल किसी गोली के बंदूक का था या फिर किसी जंगली जानवर का तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन थोड़ा और जब रिसर्च हुई तो उन्होंने उनके जो घर का फुटेज है वो देखा। अब फुटेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, कोई भी देख सकता है। अब मैं केस का नाम आप बाद में मैं आपको बताऊंगा तो आप डाल देना देख के। उस फोटो में क्या कर रहे हैं, फुटेज में क्या कर रहे हैं, वो एक सामान को घर से निकाल रहे हैं बार बार, उसको गाड़ी में रख रहे हैं, उसको गाड़ी से उतार रहे हैं, दोबारा घर में रख रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं आपस में, दोबारा घर से बाहर ला रहे हैं, दोबारा गाड़ी में रख रहे हैं। ये काम उन्होंने 20 से 25 बार किया और उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकले हैं। तो वो आप इसको पैरानॉर्मल से भी जोड़ सकते हो, या फिर वो हेल्यूसिनेट हो रखे थे ये कह सकते हो आप। तो वो अभी तक मिस्ट्री अब तक सोल्व नहीं हुआ है। तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जो नहीं सोल्व हुए हैं अभी तक, और कुछ हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, जैसे जैक द रिपर वाला हाईलाइट हो गया है। जी। तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं। और ये जो काफ़ी सारे क्रिएचर्स होते हैं, जैसे कि हमारा वैम्पायर्स हो गए, Vampires हो गए। वेयरवुल्व्स हो गए, ये सब हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। देखो क्योंकि क्योंकि जितना मैंने देखा है ये सब हम इंसानों के बीच में एज अ इंसान रहना जानते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं। अब स्किन वॉकर वाला कॉन्सेप्ट तो शायद वही हो गया, ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि मैंने भी बनाया स्किन वॉकर्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस पहले, बट वो सिर्फ एक मिथ था। किसी सिटी में ऐसे ही नॉर्मली कि भाई डराने के लिए किसी को कि एक क्रिएचर है ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ से ये चला, देन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद अब जाके बाकी अभी बनाते हैं काफ़ी सारे लोग, मैंने देखा है मिथोलॉजी क्रिएचर्स के ऊपर अभी तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। हमने टाइटोन बोआ के ऊपर बना दिया, डीमन के ऊपर बना दिया, मेडुसा हो गई है, तो ये क्रिएचर इनके ऊपर बनाते हैं। बट
आप मेरे से पूछोगे पर्सनली, मैं अपना बताता हूँ, मैं लोगों का नहीं बोलूँगा, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जिन का आप कह सकते हो, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, जिन्नात, अब उसको अगर आप मुस्लिम के किसी पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो उनके लिए वो चीज़ होती है। आज भी काफ़ी सारे बंदे बोलते हैं कि मैंने जिन को देखा है। अब जिन का मतलब ये नहीं है कि आपने चिराग रगड़ा वो निकल गया, आपकी 3 विश आप उसने पूरी कर दी। अगर वो आपको कुछ दे रहा है तो वो आपसे कुछ लेगा भी। जी। वो डीमन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कि अगर आप किसी डीमन की पूजा कर रहे हो, वो आएगा तो आपको आपकी सारी चीज़ देगा, लेकिन आपसे वो कुछ ऐसा भी लेके जाएगा जो आपको सबसे प्यारा होगा। राइट। अभी काफ़ी सारा पीछे वायरल हुआ था 2-3 साल पहले, बैलेंसियागा जो ब्रांड है हम्म। वो जुड़ा हुआ है डीमन से। हनी सिंह ने शायद वीडियो भी डाली थी कि वीडियो डाली। बैलेंसियागा नहीं पहनना चाहिए। जी। तो काफ़ी सारे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इल्यूमिनाटी को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करते हैं लोग। बहुत सारे कंसेप्ट हैं भाई ऐसे। बाकी मैं चाहूँगा कि लोग हमें बताएं कि जो हमारी ये लास्ट में कुछ 10 मिनट की हमने कन्वर्सेशन रखी ऑन द टॉपिक्स जो हमारे आसपास हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, मिस्ट्रीज़ हैं, जो हो भी सकती है, नहीं भी, हमने अपने अपने पॉइंट्स रखे। अगर लोग चाहते हैं कि इन सब पॉइंट्स को भी हम आने वाले अपने पॉडकास्ट में इंक्लूड करें डिटेल में, तो प्लीज़ हमें बता सकते हैं। बाकी आज जो आपने, आई थिंक हमने 5 से 6 हॉरर इंसिडेंट शेयर किए शेयर हैं, किए हैं। बीच में 2-3 पर्सनल एक्सपीरियंस भी थे, जी। कुछ हमारी टॉक हुई है, हाँ हाँ कुछ हाँ, तो टॉपिक्स को लेके। मतलब काफ़ी वर्सेटाइल रही है, काफ़ी हाँ, आप ये नहीं डाइवर्स कह है सकते हो कि एक ही टॉपिक पे था, कन्वर्सेशन। ये काफ़ी हाँ ज़्यादा घुमा है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया है। बाकी तो हमें लोग बताएंगे कि उनको कैसा लगा है, एंड अगर उनको पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सकता है इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने व्यूज़, जो भी फीडबैक्स हो सकते हैं, जो भी इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सब हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ सुखी भाई की सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। एंड सुखी भाई, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ तक जो भी लोग हमें देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, तो बिल्कुल। हमें ढेर सारा प्यार देते हैं। चाहता हूँ कि वो ही प्यार, सेम प्यार आपको भी मिले। एंड दोबारा से मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ नए हो रहे इंसिडेंट्स के साथ में और कुछ अलग ही कन्वर्सेशन के बिल्कुल साथ में सर। भाई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।